बॉलीवुड में ऐसे कलाकार बहुत कम पैदा हुए हैं जो एक साथ विलन, कॉमेडियन, स्क्रिप्ट राइटर और डायलॉग मास्टर रहे हों और इनमें से सबसे बड़ा नाम है कादर खान। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उनके जीवन और कैरियर के 6 ऐसे अनसुने किस्से जिन्हें सुनकर आप भी कहोगे ये थे असली फिल्मी लेजेंड। साल था 1960 का दशक। मुंबई की भीड़ भरी गलियों से दूर एक इंजीनियरिंग कॉलेज की क्लास में एक प्रोफेसर अपने छात्रों को मैकेनिकल डिजाइन समझा रहा था। चश्मा लगाए गंभीर चेहरे वाले इस प्रोफेसर का नाम था कादर खान। कौन सोच सकता था कि यह शख्स आगे चलकर बॉलीवुड का डायलॉग किंग बनेगा। कादर खान का बचपन आसान नहीं था। मुंबई की झोंपड़पट्टी में पले बड़े, गरीबी में पढ़ाई की, लेकिन पढ़ाई में इतने तेज थे कि कॉलेज में प्रोफेसर बन गए। कॉलेज में पढ़ाते पढ़ाते उनके दिल में एक और जुनून जल रहा था, थिएटर का जुनून। शाम होते ही वो कॉलेज से निकलकर सीधे कॉलेज थिएटर ग्रुप में पहुंचते। वहाँ समुद्र रोशनी में छोटे छोटे मंचों पर वो अपने किरदारों में जान डालते। उनकी आवाज़ में एक खास वजन था। डायलॉग बोलते वक्त उनकी आंखों में एक गहरी चमक, और शायद यही चमक एक दिन उनके जीवन की दिशा बदलने वाली थी। कहानी में मोड़ तब आया जब कॉलेज फंक्शन में वहाँ मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार को बतौर चीफ गेस्ट बुलाया गया था और उस फंक्शन में कादर खान ने एक नाटक प्रस्तुत किया। नाटक खत्म होते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, लेकिन सबसे अहम था दिलीप कुमार का रिएक्शन। दिलीप साहब, जो अपने समय के बेहद चूजी और परफेक्शनिस्ट माने जाते थे, स्टेज पर आए, कादर खान के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम्हें फिल्मों में होना चाहिए। तुम्हारे संवाद बोलने का अंदाज लाजवाब है। ये एक वाकया जैसे किसी ताले की चाबी हो। कादर खान के मन में दरवाजे खुल गए। अगले ही हफ्ते उन्होंने थिएटर को और गंभीरता से लेना शुरू कर दिया और धीरे धीरे फिल्मी दुनिया में उनका रिश्ता जुड़ता गया। कुछ सालों बाद उन्हें पहली बार मौका मिला फिल्म दाग में डायलॉग्स लिखने का, और फिर तो मानो किस्मत ने उन्हें कहा, अब क्लासरूम छोड़ो, कैमरा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कादर खान ने बाद में खुद कहा था, अगर उस दिन दिलीप साहब मुझे वो एक लाइन ना कहते तो शायद मैं जिंदगी भर प्रोफेसर ही बना रहता और बॉलीवुड को 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम करने का सपना कभी पूरा नहीं होता। ये था प्रोफेसर की कहानी, जिसने अपने ब्लैक बोर्ड को छोड़कर सिल्वर स्क्रीन पर अपनी कलम और अदाकारी से जादू बिखेर दिया। अमिताभ बच्चन का सीक्रेट हथियार। 1970 का दशक बॉलीवुड का सुनहरा दौर। पर्दे पर एक शख्स का जादू छा रहा था, अमिताभ बच्चन। उनकी ऊंची कदकाठी, गहरी आवाज़ और बेमिसाल स्क्रीन प्रेजेंस। लेकिन इस जादू के पीछे एक और नाम था जो पर्दे पर नजर नहीं आता था, और वो नाम था कादर खान। हाँ, वही कादर खान जो एक्टिंग से पहले डायलॉग राइटर के तौर पर इंडस्ट्री में अपनी कलम चला रहे थे। कहानी शुरू होती है फिल्म रोटी 1974 से, जहाँ पहली बार मनमोहन देसाई ने उन्हें डायलॉग लिखने का मौका दिया। कादर खान की कलम में ऐसा जादू था कि आम शब्द भी सुनने वाले के दिल में उतर जाते। अमिताभ बच्चन के लिए तो वो मानो एक गुप्त हथियार बन गए। सोचिए, अमरा करवंथनी का वो मशहूर मिरर वाला सीन। अमिताभ के होंठ हिल रहे थे, लेकिन वो शब्द, तुम तो बड़े खिलाड़ी निकले, जहाँ आज खुश तो बहुत हो गए तुम, ये सब कादर खान के दिमाग और दिल से निकले थे। उनके डायलॉग सिर्फ कहानी नहीं कहते थे, वो किरदार की आत्मा में जान डाल देते थे। अमिताभ की गहरी आवाज़ और कादर खान की लिखावट, ये जोड़ी ऐसी थी जिसने 70 और 80 के बॉलीवुड का चेहरा ही बदल दिया। लावारिस, शराबी, मुकद्दर का सिकंदर, सत्ते पे सत्ता, इन फिल्मों के डायलॉग्स आज भी लोग बेहद याद करते हैं और गुनगुनाते हैं और दोहराते हैं। एक इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन ने खुद कहा था, कादर साहब की कलम मेरे शब्दों को पर्दे पर जिंदा कर देती थी। और कादर खान भी कहते थे, अमिताभ वो इंसान है जिसके साथ मेरी सोच, मेरी लिखावट और उनका अभिनय सब एकदम मेल खाता था। ये रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल नहीं था, दोनों एक दूसरे के लिए फैमिली जैसे थे। जब भी अमिताभ को किसी डायलॉग में थोड़ी कमी लगती, वो सीधा कादर खान को बुलाते और कई बार सेट पर ही उसी वक्त नया डायलॉग तैयार हो जाता और सीन में जान आ जाती। कहा जाता है उस दौर में अमिताभ बच्चन का चेहरा बॉलीवुड का पोस्टर था, तो कादर खान की कलम उस पोस्टर का रंग थी। एक बिना दूसरे का जादू अधूरा था। अगला किस्सा है मनमोहन देसाई का भरोसा। 1970 के दशक में बॉलीवुड में एक नया नाम गूंजता था, मनमोहन देसाई, जो बड़े बड़े सेट, मसालेदार कहानियाँ और ऐसे किरदार जो दर्शकों के दिलों में सीधा उतर जाए के लिए मशहूर थे।
लेकिन एक चीज़ थी जो उनकी फिल्मों को खास बनाती थी, वो थे डायलॉग्स, और इनके पीछे थे कादर खान। कहानी शुरू होती है 1974 में रिलीज हुई फिल्म रोटी से। मनमोहन देसाई ने कादर खान को पहली बार डायलॉग्स लिखने का मौका दिया। सेट पर कादर खान ने जो डायलॉग्स तैयार किए वो इतने असरदार थे कि शूटिंग खत्म होने के बाद भी लोग उन्हें दोहराते रहे। एक सीन था जहां राजेश खन्ना का किरदार बेहद गुस्से में था। कादर खान ने उस सीन में एक लाइन जोड़ी, जिसे भूख लगती है उसे रोटी की कीमत पता होती है। ये लाइन इतनी गहरी थी कि मनमोहन देसाई वहीं रुक गए और बोले, कादर अब मेरी हर फिल्म में डायलॉग्स तुम ही लिखोगे। और हुआ भी वही। इसके बाद अमर अकबर एंथनी, सुहाग, कुली, मर्द और धर्मवीर हर फिल्म में कादर खान के डायलॉग कहानी की रीढ़ बन गए। मनमोहन देसाई को कादर खान में सिर्फ एक राइटर नहीं बल्कि कहानी का जादूगर दिखता था। कादर खान का कमाल था कि वो एक ही फिल्म में कॉमेडी, इमोशन और ड्रामा तीनों को बैलेंस कर देते थे। एक पल दर्शक हंस रहे होते और अगले ही पल आंखें नम हो जाती। मनमोहन देसाई कहते थे, कादर सिर्फ डायलॉग नहीं लिखते, वो किरदार के लिए दिल की आवाज़ लिखते हैं। ये भरोसा इतना गहरा था कि कई बार शूटिंग के दौरान अगर सीन में कुछ कमी लगती तो मनमोहन देसाई कैमरा रोककर कहते, कादर कुछ नया दे दो, और कादर खान वही मौके पर नया डायलॉग दे देते और सीन फिर सुपरहिट हो जाता। इस जोड़ी ने 70 और 80 में मिलकर वो कहानियाँ गढ़ी जो आज भी सिने प्रेमियों के दिलों में जिंदा हैं। मनमोहन देसाई की आंखों का तारा और फिल्मों का छुपा हीरो ये थे हमारे कादर खान। अगला किस्सा विलन से कॉमेडी किंग तक। शुरुआती दिनों में कादर खान को ज़्यादातर फिल्मों में विलन या नेगेटिव रोल दिए जाते थे। उनकी आंखों की चमक और डायलॉग बोलने का अंदाज इतना दमदार था कि स्क्रीन पर आते ही डर का माहौल बन जाता था। फिल्म धर्मवीर, कुर्बानी, कटी पतंग, इसमें वो क्रूर, चालाक और खतरनाक किरदार निभाते रहे। लेकिन असली मोड़ आया 1980 के दशक में। डायरेक्टर डेविड धवन और गोविंदा के साथ उनकी जोड़ी बन गई। ये वो समय था जब कादर खान ने कॉमेडी में कदम रखा और देखते ही देखते विलन से कॉमेडी किंग बन गए। याद कीजिए हसीना मान जाएगी में उनका डबल रोल, या दूल्हे राजा में गोविंदा के साथ उसकी नोक झोंक। डायलॉग में इतनी टाइमिंग थी कि थिएटर में सीटियां और हंसी रुकने का नाम नहीं लेती थी। कादर खान खुद कहते थे, कॉमेडी करना विलन बनने से मुश्किल है, क्योंकि जहां आपको दर्शकों के दिल तक पहुंचना होता है, डर के जरिए नहीं, हंसी के जरिए। उनकी खासियत थी, चाहे कॉमेडी हो या विलनगिरी, वो किरदार को पूरी तरह जीते थे। अगर कॉमेडी कर रहे हो तो एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, आवाज़ सब बदल जाता था, और अगर विलन हो तो इतना डर पैदा कर देते थे कि हीरो की जीत देखने के लिए दर्शक बेचैन हो जाते। गोविंदा ने एक बार इंटरव्यू में कहा था, कादर भाई सिर्फ एक्टिंग नहीं करते, वो आपको अपने सीन में खींच लेते हैं। उनके सामने आप इम्प्रोवाइज करने लगते हो और सीन का मजा दोगुना हो जाता है। इस ट्रांजिशन ने कादर खान को बॉलीवुड का 1 in a million बना दिया, जो विलन भी था, कॉमेडियन भी और स्क्रिप्ट का मास्टरमाइंड भी। और यही वजह है कि आज भी जब टीवी पर उनकी कोई फिल्म आती है तो चाहे डर का सीन हो या हंसी का, हम रिमोट हाथ में लेकर बस ठहर जाते हैं। अगला किस्सा गोविंदा के साथ जुगलबंदी। 90 में बॉलीवुड का मतलब था रंग बिरंगे कपड़े, डांस और दिल खोलकर हंसी, और इस दौर की सबसे हिट जोड़ियों में से एक थी गोविंदा और कादर खान की जुगलबंदी। डेविड धवन के डायरेक्शन में ये जोड़ी हिट पर हिट देती रही। राजा बाबू, हीरो नंबर 1, दूल्हे राजा, हसीना मान जाएगी, कुली नंबर 1, हर फिल्म में इन दोनों के सीन आते थे, थिएटर में हंसी का तूफान आ जाता। कादर खान सिर्फ गोविंदा के ऑन स्क्रीन पिता या ससुर नहीं बनते थे, बल्कि उनके किरदार को कॉमेडी का एक अलग रंग देते थे। राजा बाबू का वो डायलॉग याद है, हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है बलदेव सिंह। या हीरो नंबर 1 में गोविंदा के साथ उनकी बहस, ये सब कादर खान की टाइमिंग का कमाल था। गोविंदा ने कई बार कहा है, कादर भाई के साथ सीन करते हुए आप स्क्रिप्ट से ज़्यादा उनकी आंखों और एक्सप्रेशन पर ध्यान देना पड़ता था, क्योंकि वो पल पल सीन में कुछ नया जोड़ देते थे। सेट पर दोनों की दोस्ती इतनी पक्की थी कि शूटिंग के बीच भी मस्ती मजाक चलती रहती। कई बार ऐसा होता है कि कैमरा रोल हो रहा है और कादर खान अचानक नया डायलॉग बोल देते, गोविंदा ठहाके लगाते और वहीं टेक फाइनल हो जाता। ये जुगलबंदी सिर्फ हंसी मजाक तक सीमित नहीं थी। कादर खान गोविंदा को सीन के दौरान गाइड भी करते थे, कहाँ रुकना है, कहाँ पंच मारना है और कहाँ इमोशन डालना है। दर्शकों के लिए ये जोड़ी सिर्फ कॉमेडी नहीं बल्कि 90 की फिल्मों की जान थी। और सच कहें तो आज भी
जब टीवी पर उनकी कोई फिल्म आती है तो हम सब एक बार फिर उस दौर में लौट जाते हैं जब हंसी बेफिक्र थी और फिल्मों में कादर खान गोविंदा का जादू। अगला किस्सा, पड़ोसियों से सीखा एक्टिंग का हुनर। कादर खान का जन्म 1937 में काबुल अफगानिस्तान में हुआ, लेकिन बचपन में ही उनका परिवार मुंबई आ गया। मुंबई में कमाठीपुरा इलाके की तंग गलियों में उनका बचपन बीता, जहां हर दिन अलग कहानी होती थी। गली के नुक्कड़ पर एक चाय वाले की दुकान, पान वाला और तरह तरह के लोग। यहीं से कादर खान ने इंसानों को ऑब्जर्व करने की आदत डाली। वो कहते थे, मैंने एक्टिंग किसी स्कूल में नहीं सीखी, मैंने अपने मोहल्ले के लोगों को देखकर सीखी। कोई गुस्से में है, कोई खुश है और कोई दुख में। कादर खान चुपचाप देख लेते और दिमाग में उनका हाव भाव स्टोर कर लेते। स्कूल और कॉलेज में उन्होंने थिएटर करना शुरू किया, लेकिन हालात ऐसे थे कि पढ़ाई और पैसों का भी ध्यान रखना पड़ता था। इसी दौरान पड़ोसियों की बोली, चाल ढाल और मजाकिया बातें, ये सब उनके डायलॉग और किरदारों में घुलते चले गए। कॉलेज के दिनों में एक किस्सा मशहूर है। कादर खान अपने दोस्तों के साथ बैठकर मिमिक्री करते थे। पड़ोस के एक बुजुर्ग की आवाज़ और उनका हाव भाव इतना हूबहू कॉपी करते थे कि पेट पकड़कर हंस पड़ते। यहीं से उनके अंदर कॉमेडी का बीज पड़ा और डायलॉग डिलीवरी की प्रैक्टिस शुरू हुई। कहानी लिखने का शौक़ भी उन्हें इन्हीं गलियों से मिला। छोटे छोटे किरदार जैसे गली का सब्जी वाला, सख्त मिजाज चाय वाला, जहाँ मोहल्ले की चाची, ये सब बाद में उनके फिल्मों के करैक्टर बनकर पर्दे पर आए। कादर खान हमेशा मानते थे, एक्टर बनने के लिए सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है ज़िंदगी। जो इंसानों को समझाता है वही किरदार को जी सकता है। और यही वजह थी कि चाहे वो विलन का गुस्सा हो या कॉमेडी का ठहाका, कादर खान का हर अंदाज हमें असली लगता था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे ही मोहल्ले का कोई इंसान था। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी और मज़ेदार किस्सों के वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।